अनेक अनेक जीव अभाव में अपन जीवन जीते हैं, परंतु आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी ने दरिद्री उनको नहीं कहा जो धन से रहित है, संपत्ति से रहित है। दरिद्री कौन है? वो तो फिर भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, धन से तो रहित हैं, परंतु जिनके भीतर में विनम्रता, दया, सत्य है, वे धन से गरीब हो सकते हैं, परंतु वे ही सर्वश्रेष्ठ और वे ही सर्व रूप से धनी पुरुष हैं। धन का गरीब गरीब नहीं है, जिसके पास वाणी का माधुर्य नहीं है, मधुर संभाषण नहीं कर सकता, जिसके पास वाणी में शुद्धता नहीं है, वो ही जीव दरिद्री है। जब मीठे शब्दों से काम बन सकता है तो क्या आवश्यकता है कि नुकीले तीर चलाए जाए, धारदार तलवार चलाई जाए। पापियों का काम है, पापियों का काम है जो अपना कार्य करवाने के लिए तीखे और खोटे वचनों का प्रयोग करते हैं। धर्मात्मा जी अपना काम भी करवाना हो तो मधुर वचनों से अपना काम करवा लेता है। इसलिए यहां पर आज आचार्य भगवंत 10वें परिच्छेद में मधुर संभाषण की व्याख्या कर रहे हैं, नीति सिखला रहे हैं कि जिन जीवों के पास मधुर वाणी होती है, जो जीव, जो मनुष्य सदा मधुर वाणी बोलना जानते हैं, वे सबके हृदय को आह्लादित करते हैं और उनके पास कभी दुख नहीं आते। कर्म के उदय वशात कोई कष्ट आ भी जाए, रोग शोक पीड़ा आ भी जाए, परंतु उसके सहायता के लिए सैकड़ों लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, जिसके पास मधुर संभाषण होता है। और भैया जिसके पास मधुर भाषण नहीं होता, जिसके पास मधुर भाषण नहीं होता, उसके अपने सगे संबंधी और अपने मित्र भी उससे दूर हो जाते हैं। 4 दिन सुनता है आपकी कड़वी बातों को, 4 दिन सुनता है व्यक्ति, 5वें दिन कहता है भैया उसके पास बैठ करके हम अपनी इज्जत खराब क्यों करवाएं। शब्दों में माधुर्य नहीं है, शब्दों में अपनापन ही नहीं है, मृदुता ही नहीं है, कठोरता भरी हुई है, कर्कश भरी हुई है। ऐसी वाणी किसी को प्रिय नहीं लगती है। मां अपने बच्चे से भी ऐसे शब्द मत बोलो जिन शब्दों में हिंसा भरी पड़ी हो। आपको गुस्सा आ जाता है, बच्चे बच्चे आपकी बात, बच्चे बच्चे बात नहीं मानते, क्रोध आ जाता है और क्रोध में बोल देते हो तेरा नाश हो जाए। क्रोध में आकर आपने बोल तो दिया, परंतु आपने इसके पीछे सोचा क्या कि हम क्या कह रहे हैं। एक पंचेंद्रिय की जीव की हत्या का पाप कमा लिया आपने। क्या आप ऐसा चाहती हो कि आपकी गोद खाली हो जाए? कौन मां होगी, कौन पिता होगा जो ऐसा सोचेगा कि हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमारे देखते देखते हमारा बेटा मृत हो जाए। परंतु क्रोध कषाय कहां सत्य को देखने देती है, कहां मधुर बोलने देती है। जैसे ही क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, शब्द क्या निकल गया मुंह से, तेरा नाश हो जाए। बहुत पीड़ता है, बहुत परेशान करता है, मर तो जाओ। अध्यक्ष जी आपके कहने से तो मर जाएगा क्या? बुंदेलखंड में कहावत है कि कौआ के कोसबे से ढोर नहीं मरत। कौआ तो यही चाहता है कि जानवर मरे और मैं उनके शरीर का मांस खाऊं। तो क्या उसके सोचने से, उसके कोसने से जानवर मर जाता है क्या?
प्रत्येक जीव अपने अपने अनुसार जीता है, अपनी आयु के अनुसार जीता है, अपने आयु पूर्ण होने पर ही मरता है। तुम्हारे कहने से कोई नहीं मरेगा, लेकिन आपने ऐसी खोटी भाषा बोल करके, खोटी भाषा बोल करके आपने ऐसा पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप तो कमा लिया। वो तुम्हारे कहने से नहीं मरेगा, परंतु आपके भावों में आपने उसकी हत्या कर डाली। भाव हिंसा से तो आपने पंचेंद्रिय जीव को मार ही डाला है। सभी को पता है इतनी बड़ी महाभारत की रचना क्यों हो गई। सभी को पता है इतनी बड़ी महाभारत की रचना क्यों हो गई। दो भाइयों के बीच में इतना भयानक युद्ध कि ग्रंथकारों ने उसके ऊपर ग्रंथ लिख डाले। लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष निकल गए, लाखों करोड़ों वर्ष निकलने पर भी आज भी उन पौराणिक ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है, उन कथाओं को पढ़ा जा रहा है, आज भी उसके खोटे शब्दों को आज भी स्मरण में किया जा रहा है। कितना बोले तो भाई द्रौपदी ने ऐसा प्रचलन में आता है। इतनी तो बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं। इतना शब्द चुप गया, इतना शब्द चुप गया तो महाभारत खड़ी हो गई। कृष्ण की पत्नी से, सत्यभामा से नेमिनाथ ने इतना सा तो बोल दिया था कि होली तो खेल लो, लेकिन अगर वस्त्र आपको धोना पड़ेंगे। नेमिनाथ की भाभी थी ना कृष्ण की पत्नी। होली तो खेल लो, क्योंकि आपके ब्रज क्षेत्र में होली बड़ी प्रसिद्ध है और होली खेलने के लिए देवर भाभी के बीच की होली भी प्रसिद्ध कहलाती है। नेमिनाथ देवर थे। भाभी ने रंग लगाने के लिए जिद की, इतना ही शब्द तो बोल दिया, मजाक में बोल दिया, इतना शब्द बोल दिया कि पट में इसी कपड़े धोएगी मेरी। शब्द चुप गया, शब्द चुप गया तो भवंडर खड़ा हो गया। एक छोटा सा शब्द आपका तलवार का काम भी करता है, और एक छोटा सा शब्द ही आपका हृदय में प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला होता है। एक छोटा सा मधुर शब्द चित्त को प्रसन्न कर देता है, और एक खोटा शब्द महाभारत खड़ी कर देता है। इसलिए शब्द वर्णा मिली है। इस शब्द वर्णा को घी की तरह, तेल की तरह खर्च करना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। हमारी माता कितनी समझदार होती है। आचार्य जी बोलते हैं ये माता इतनी समझदार होती है, इनमें इतनी अकल होती है कि घी की एक परी लेकर के रोटी में डालेगी और फिर उस एक रोटी से 4 रोटी चुपड़ के रख लेती है। एक बूंद भी घी फैल ना जाए, नीचे गिर ना जाए। ऐसा नहीं करते आप लोग क्या? ऐसे ही तो करते हो कि रोटी में 1 घंटी घी, 1 पहिया घी लोगी, 1 चम्मच घी लोगी, और उससे फिर 4 रोटी चुपड़ के रख लेती हो। घी की कितनी कीमत है? 500-600 रुपए का किलो का घी। इतने आता होगा? अच्छा 1000 तो आपके यहाँ बहुत महंगा है। हमारे यहाँ समझ ना भैया बुंदेलखंड में सस्ता मिलता है। नहीं, अच्छा देसी गाय का घी 600-700 रुपए में, 600-500 रुपए में अच्छा घी मिलता है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में। तो देसी गाय का घी है 1000 रुपए में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही। तो आपके महंगा ज्यादा है मतलब। अरे 1000 रुपए भी मान लो भैया, शुद्ध घी 1000 रुपए किलो का ही मान लो। 1000 रुपए के शुद्ध किलो, 1 किलो की कीमत इतनी है आपके पास कि चम्मच यूज करते हैं उसको, और उसमें भी चम्मच यूज नहीं करते। चम्मच का उपयोग करते हुए भी उसमें भी 1 रोटी से 2 रोटी 4 रोटी चौपड़ लेते हो, और
और उस रोटी को घींच को लगा करके खाते हो, परंतु आपको ये शब्द वर्णा कितनी महंगी है। शब्द वर्णा आपको पता ही नहीं है कि आपको शब्द वर्णा कैसे मिली है। सब जीवों के पास कहाँ है शब्द। इसलिए आचार्यों ने कहां कहां नियंत्रण के लिए बोला। सभी वृत्तों के लिए भले एक एक दो भावना कह गई हो, यहां तो सत्य धर्म के लिए वाणी को मधुर बनाने के लिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सत्य धर्म पालो, सत्य वचन बोलो, असत्य का आलंबन मत लो, क्योंकि असत्य शब्द जो होता है वो कटु भी होता है। हो सकता है उसमें मधुरता तो भरी हो, लेकिन वो बनावटी मधुरता होती है। असत्य भाषण बोलने वाला बनावटी मधुरता डाल तो सकता है, लेकिन उसका अभिप्राय सत्य नहीं होता, असत्य होता है। इसलिए सत्य वचन, फिर भाषा समिति, वचन गुप्ती, क्योंकि सबसे ज्यादा काम बिगाड़ने वाले वचन ही होते हैं, वो बनाने वाले भी वचन होते हैं। आप लोग कितने समझदार विश्व भाई, जब तुम्हारी दुकान पे कोई साइकिल खरीदने वाला आता है तो तुम्हें मालूम है कि ये हमारे दुश्मन का बेटा है, इसने 20 साल पहले हमसे झगड़ा किया था, परंतु उसको धुतकार के भगा देते हो कि हम तुझे साइकिल नहीं देंगे, हम तेरे लिए नहीं खरीद रखी साइकिल, भाग यहां से, तू हमसे 20 साल पहले लड़ा था। उससे भी कितने प्यार से संभाषण करते हो, कितने ऐसा लगता है कि आपके मुख में तो मिश्री की डब्बी रखी हुई है, ऐसा मीठा मीठा बोल करके। क्यों? क्योंकि उसको साइकिल देना है, उससे दुकान चलाना है, उससे व्यापारिक संबंध स्थापित कर रखना है। धन कमाने के लिए इतना मीठा मीठा बोल लेते हो, घर में इतना मीठा क्यों नहीं बोल पाते हो? धन कमाने के लिए तुम्हें इतना विवेक है कि हम मीठा बोल सकते हैं, धर्म कमाने के लिए मीठा क्यों नहीं बोलते हो? धर्म कमाने के लिए मीठा बोलने लग जाओ, धर्म कमाने के लिए मीठा बोलने लग जाओ, धन तो अपने आप आता है। एक पिता को, अब भाई भाई में ईर्ष्या भाव कभी कभी खड़ा हो जाता है, क्या कर सकते हैं? 6 उपसमित भाव है। किसी के पास प्रज्ञा अधिक होती है, किसी के पास प्रज्ञा न्यून होती है, किसी के पास यशा कीर्ति अधिक होता है, किसी के पास प्रांशु यशा कीर्ति निम्न होता है, न्यून होता है, किसी के पास अधिक होता है। किसी का पुण्य जल्दी काम करता है, उसको फटाफट सारी उपलब्धियां हो जाती हैं, वो एक कार्य में हाथ लगाता है, उसको सफलता मिल जाती है। और कोई जीव ऐसा होता है, उसका पाप कर्म का उदय ऐसा होता है, उसने ऐसा अंतरा डाल के बैठा होता है कि वो दिन रात 24 घंटे मेहनत करता है, तब भी उसको सफलता नहीं मिलती। 2 भाइयों के बीच में ये भेद देखा जाता है, भाई बहन के बीच में ये भेद देखा जाता है। एक व्यक्ति जरा से काम में हाथ लगाता है, वहां से उसको तुरंत सफलता मिलती है, धन बरसता है, सम्मान मिलता है, यश मिलता है। और यहां तक देखा जाता है, गौरव भैया कल महाराज जी इनसे बात बोल रहे थे कि नहीं, आप ही तो बोल रहे थे जब अपन जंगल से आ रहे थे परसों, तो आप बोल रहे थे कि ये मैंने समाधि भावना, एक समाधि भावना को इन्होंने पढ़ी, इनको बहुत सुंदर लगी, परंतु कोई जानता ही नहीं है समाधि भावना को। और आपने एक समाधि भावना और भी पढ़ी होगी, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। इसकी रचयिता कौन मालूम है आपको? आचार्य विभव सागर जी। अब कमाल की बात यह है, एक दिन एक व्यक्ति उनको ही सुना रहा था, बोलता महाराज जी एक समाधि भावना आपको सुनाने का मन है मेरा। बोले भैया सुनो। किसकी है? बोले रचनाकार तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने भी लिखी है इतनी सुंदर लिखी है कि मन में, दिल में उतर जाती है। एक एक शब्द जो होता है हृदय को झंकोर देता है, झकझोर देता है। बोले मैं आपको सुनाऊं क्या? बोले सुनाओ। उसने शुरू कर दी, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे सिर पर हो।
अब पता लगा आचार्य विभू सागर जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। सूरज को दिया दिखा। उन्होंने भी नहीं बोला। ये लघुता देखो गुरु की, उसके भावों की बिना बोल सकते थे भैया किसको सुना रहा है, हमने लिखी है, परंतु उसके भावों का सम्मान रखते हुए उन्होंने जब तक उसने सुनाई 8-10 अंतरे सुनाए, वो सुनते रहे। फिर आचार्य श्री बोले है तो बहुत सुंदर कृति। बोले महाराज जी मैं तो रोज पढ़ता हूं क्योंकि मेरा मन इसको पढ़ने में ना मन कर रहते नहीं है, मेरा मन लग जाता है इसको पढ़ने में, और इसको पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है। बोले आप भी पढ़ा करो। बोले मैं पढ़ता हूं कभी। उसने बोला मैंने कहीं पढ़ी थी इसको किताब को, वो परिचय में पढ़ी थी कहीं, तो मैंने इसको फोटो को कॉपी तो कर ली, परंतु मुझे राइटर का पता नहीं है। तो महाराज जी बाजू में बैठे थे, बोले जिनको तू सुना रहा ना वो इसके राइटर है। भैया जिनको आप सुना रहे हो वही इसके राइटर है, उन्होंने लिखी है। आचार्य विभव सागर जी ने इस समाधि भावना को लिखा हुआ है, तो उन्हें सुना रहे हो। वो हक्का बक्का रह गया। बड़ी बात ये नहीं थी कि वो उनको सुना रहा था, बड़ी बात क्या थी, वो उनको सुना रहा था और आचार्य महाराज उससे सुन रहे थे, जबकि उन्होंने ही उस रचना को लिखा हुआ है। तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी की कृति बड़ी सुंदर होती है, गौरव भैया बहुत सुंदर कृति है, परंतु उसको पढ़ने वाले नहीं मिलते हैं। छेड़ाला एक ही नहीं लिखी, और भी छेड़ाला लिखी गई है। मेरी भावना एक ही नहीं लिखी गई, और भी लिखी गई है, और भी कृतियां हैं। 12 भावना और भी लिखी गई है, समाधि भावना और भी लिखी गई है, सबकी प्रसिद्ध नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कृतिकार का अपना पुण्य होता है। कृतिकार जो होता है, जिस कृतिकार के पास यशा कीर्ति होता है उसकी कृति चलती है। जिस जीव के पास यशा कीर्ति नहीं होता, वो जीव कितने सुंदर शब्द लिखते परंतु उसकी कृति काम नहीं कर पाती है। रचना तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन उनकी रचना प्रसिद्ध नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। यशा कीर्ति हो, जिन जीवों के पास प्रांशु, जिन जीवों के पास, भैया दूसरों को काय भी कर रहे, जिन जीवों के पास यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, वे कार्य में जरा सा हाथ लगाते हैं। मिलो धन्य कुमार से, उसी की पूर्व की पर्याय से मिलो, अकृत पुण्य से। धन्य कुमार से मिलो और उसकी पहली पर्याय अकृत पुण्य से मिलो। जिस चीज में हाथ लगा रहा था वो मिट्टी हो रही थी, कोयला हो रही थी, आहार दान का ऐसा पुण्य कमाया कि फिर धन्य कुमार की पर्याय में आया वो जीव, तो जिस वस्तु में हाथ लगा रहा था वो वस्तु सोना हो रही थी, जिस काम में हाथ लगा था वो काम सफल हो रहा था। ये सब पुण्य पाप का खेला है भाई, इसलिए इसमें ज्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी जीव का एक सा नहीं रहता है, समय परिवर्तित होता रहता है। समय परिवर्तन के साथ साथ जीव के पुण्य पाप का उदय चलता रहता है। कभी जीव का तीव्र यशा कीर्ति, तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है, तो लाभ ही लाभ हर तरफ से होता है। वो पाप के काम भी करे, गलत काम भी करे, लड़ेगा भी, झगड़ेगा भी, तब भी उसको सम्मान मिलेगा, तब भी लोग पसंद करेंगे। और जिन जीवों का पाप कर्म का उदय चलता है, वे कुछ अच्छा करने भी निकलेंगे किसी के लिए, तो उनके हाथ से बुरा हो जाएगा। सुन रहा भी ये ऋषु, अपने ही पाप कर्म का उदय ऐसा होता है कि हम किसी के लिए अच्छा भी करने जाएं, हमारा काम बिगड़ जाता है। अपनी पाप कर्म का उदय। भाई ईर्ष्या करने लग गए, भूल तो नहीं है, भाई ईर्ष्या करने लग गए। पिताजी आप ये छोटे छोटे कोई सारा सम्मान देते हो, उसको बहुमान देते हो, हम लोग तो आपके सौतेले बेटे हैं ना। पिता ने बोला नहीं बेटा, मेरे लिए तो तुम चारों पुत्र एक जैसे हो, एक बराबर हो। मेरी नजर में कोई भेद नहीं तुम लोगों को लेकर के, परंतु जिस जीव की जैसी योग्यता होती है उस जीव को वैसे ही सम्मान मिलता है।
जिसके पास जैसा पुण्य होता है उसको वैसी सम्मान मिलता है। क्या करूं, धंधे पानी में उसको आगे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके पास योग्यता है कार्य करने की। तुम बड़े भले ही लेकिन तुम्हारे पास कार्य करने की योग्यता नहीं है, मैं धंधे में कैसे, तुम्हें बिजनेस में कैसे आगे करूं? मैं तुम्हें कोई कार्य सौंपता हूं, तुम नुकसान करके जाते हो, मैं उसको कार्य कोई सौंपता हूं, वो उसमें नफा करके आता है, फायदा करके आता है, तो मुझे मजबूरी में उसको ही सौंपना पड़ता है। इसमें तुम्हें ईर्ष्या नहीं लाना चाहिए। सुनो मत, आप लोगों को भी सुनना है क्योंकि आप लोगों के अंदर तो तुरंत ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। सासू माँ ने जरा सा देवरानी को पूछ लिया, फिर देखो ऐसी आग लगती शरीर में कि निवाण की मिर्ची फीकी पड़ जाती है, इतनी जलन होती है। कोई ने जरा सा नाम ले दिया, कोई ने जरा सा किसी को आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, फिर ऐसी ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, ऐसी दाह उत्पन्न होती है, ऐसी जलन उत्पन्न होती है कि लकड़ी की आग तो फिर भी कम पड़ जाए, कंडे की धधक फिर भी कम पड़ जाए, लेकिन भीतर की जो धधक होती है, भीतर की जो आग होती है, लकड़ी की आग तो केवल लकड़ी को कोयला बना पाएगी, लेकिन ये जो ईर्ष्या की जो आग होती है ये इतनी भयानक और इतनी खतरनाक होती है। ये ईर्ष्या की आग हमारे सर्वस्व को जला करके भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। पिता ने कहा ठीक है, यदि आप अपनी योग्यता सिद्ध करते हो तो मैं आगे से आपको ही काम दूंगा। पिता ने 500 रुपए पकड़ाए और कहा 500 रुपए में तुम्हें घर बनाना है। जम्मन लाल जी सोच रहे होंगे चलो हमारे भट्टे से ईंटें तो बिकाई जाएगी कम से कम। 50 अरे कितनी भी 10 रुपए की ईंटें हो गई है, हमारे समय में 2-3 रुपया की आती थी भैया। जब हमने मकान बनवाया था उसमें 2.5-3 रुपया की ईंटें मिलती थी। अब महंगाई का जमाना है तो 500 की सही, उनका तो बिजनेस चलेगा ना, 10 जाए तो 10,000 जाए, उनकी जेब में तो 500 नोट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जम्मन लाल जी तो खुश हो गए कि चलो हमारे भट्टे की ईंटें बिक जाएंगी। पर बेटा सोच रहा था बाप पगला गया है। चार बेटे थे, चारों के हाथ में 500 रुपए पकड़ाए, बोले बेटा तुम्हें घर बनाना है। तो बेटे 3 बेटे क्या सोच रहे थे, हमारा बाप सठिया गया बूढ़ा। लोग कहते थे, सुनते थे हम कि 60 साल में लोग सठिया जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। आज निर्णय भी हो गया कि हमारा पिता वास्तव में सठिया गया है, बूढ़ा हो गया है। इसकी इतनी अकल नहीं है, 500 रुपए में आजकल बच्चों के खिलौने नहीं आते, ये हमें 500 रुपए पकड़ा रहा घर बनाने के लिए। फिर भी अब पिता ने योग्यता साबित करने के लिए बोला था कि आपको अपनी योग्यता साबित करनी है, टास्क है ये आपके ऊपर एक। तो 500 रुपए जेब में डाले। पहले बेटे ने सोचा 500 रुपए में क्या घर बनेगा, एक काम कर लेता हूं। सुनो भैया, कहां गए? फ्रांसू जैसा बेटा होगा, तो उसने सोचा कि एक काम कर लेता हूं, उसमें शेयर मार्केट में लगा देता हूं। उसने सोचा इसकी लॉटरी खरीद लेता हूं। रातों रात लॉटरी में अगर भाग्य चल गया तो 500 रुपए के 2-4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, मिल जाएंगे तो घर बना के पिताजी के सामने दे दूंगा। उन्होंने लॉटरी खरीद ली। दूसरे बेटे चले तो जम्मन लाल जी के भट्टे से 10-25 ईंटें ला करके और उन्होंने एक छोटा सा गरगुला बना लिया, जैसे कुत्ते बिल्ली बैठते हैं जिसमें, ऐसा वाला घर बनाना था। घर का आकार देकर के घर बना दिया उन्होंने। ठीक है, हमने पिताजी घर बना दिए। जितनी जिसकी अक्ल चली, ज्ञान का जिसके पास जितना क्षेपसम था, जिसके पास जितना पुण्य का क्षेपसम था, उन्होंने अपने अपने अनुसार, ज्ञान के अनुसार तीनों बच्चों ने घर बनाया। छोटा बेटा था, समझदार था, उसने क्या किया बाद में बताऊंगा, ये तो रहस्य बन जाएगा ना। आप भी तो दिमाग लगाओ। आपके पिताजी आपको 500 रुपए पकड़ा दे आज के समय में और आपसे कहेंगे बेटा जाओ तुम्हें घर बनाना है। अंशु, क्या नाम है इसका? आशु। तुम्हारे पिताजी तुम्हें पकड़ा दे 500 रुपये आज के समय में और तुमसे कहें कि बेटा घर बनाओ,
तो हमारा आंसू मालूम क्या करेगा, 500 रुपए का बैलेंस डलवाएगा मोबाइल में, और उसमें जो चित्र आते ना, चित्र बन के आते हो घर भर के व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे एक घर का चित्र निकालेगा, बोले देखो पापा 500 रुपए में नहीं, मैंने तो 100 रुपये में घर तैयार कर दिया। पर आंसू भैया वो तेरा घर रहने के काम में नहीं आएगा, वो केवल देखने के काम में आएगा, सुंदर सुंदर। और ये और बाहुबली होगा ना, तो ये तो कहेगा बढ़िया है, चलो कैमरे की एक वो आ जाएगी, एक फ्लॉपी आ जाएगी, मेरे क्या बोलते उसको, वो लगती है ना जो मोबाइल में चिप, बोले चलो 500 रुपये में एक चिप आ जाएगी, डाटा स्टोर हो जाएगा मेरा, बाकी तो ठीक है ही। उन्होंने भी अपनी अपनी प्रज्ञा से अपना अपना काम किया। 5 दिन का पिता ने समय दिया था, 5 दिन में बनाना है आपको। 5 दिन पूरे हुए, पिता ने पूछा भाई हमने आपको 500 रुपए दिए थे घर बनाने के लिए, घर बन गया क्या? बोले हाँ पिताजी। पहले बेटे से पूछा बताओ भाई घर बन गया? बोले पापा जी आप तो हो गए बूढ़े, तो हमें मालूम है आपकी बुद्धि अब बूढ़ों जैसी चलने लग गई है, 500 रुपए में कोई घर बनता है क्या? आज के समय में 500 रुपये में चटनी का अच्छा नहीं आता है, तो 500 रुपये हम घर में बनवा रहे थे, मैंने लॉटरी खरीदी थी, वो लॉटरी का कुछ नहीं हुआ, डूब गए 500 रुपये। बोले बेटा पीठ ठोकी पिता ने, मुझे बेटा तुमसे यही उम्मीद थी, तुम यही कर पाओगे। दूसरे बेटे से पूछा बेटा तूने क्या किया? वो एक लकड़ी का घर उठा के ले आया, प्लास्टिक का, जो शोपीस टाइप को दे ना, वो घर उठा के ले आया। बोले पिताजी 500 रुपये में तो यही घर आ सकता था, रहने वाला घर नहीं आ पाएगा। तीसरे बेटे से बोले तूने क्या किया? बोले हमने, देखो पिताजी चलना पड़ेगा आपको। बोले चलो। घर के बाहर जाके दिखाया, उन्होंने एक छोटा सा घर गुला बना के रखा था ईंटों का, बोले कि देखो हमने घर बनाया है पिताजी 500 रुपये का। छोटे बेटे से बोला, उसकी तरफ देखा, बोले बेटा तूने बता तूने क्या किया? बोले पिताजी मैंने भी घर बना लिए। बना लिया नहीं, मैंने घर बना लिए। उनका कमाल की बात कर रहा है, बना लिए मतलब बहुत सारे? हाँ पिताजी। आप बताओ कौन सा वाला घर? राजा खेड़ा वाला घर बताऊं कि आगरा वाला घर बताऊं? और मैं पूछा था धौलपुर वाला घर बताऊं? और कहा? अरे सारे जगह जगह घर बना डाले उसने तो। 500 रुपया। सब बच्चे उसका मुंह देखने लग गए। बोले मजाक कर रहा है क्या? बोले नहीं भैया सच बता रहा हूं, बताओ आप कहां चलना है, कौन सा वाला घर पहले दिखाऊं? पिताजी बड़े खुश, आखिर रहस्य क्या है? बेटा क्या किया तूने 500 रुपए का? बोले पिताजी मैंने घर बनाया 500 रुपए, 500 रुपए मैंने बहुत सारे घर बना लिए। दिखाओ। अब सबको उत्सुकता आ गई, आपको उत्सुकता आ गई ना, जैसे आपके अंदर उत्सुकता हो रही है कि क्या किया उसने ऐसे कि जगह जगह घर बन गए उसके। पिताजी को तीनों भाइयों को लेकर के गया, और राजा खेड़ा में जैसे मंदिर के बाहर निकला तो ये हमारे पंकज दादा मिल गए। अरे आओ भाई गौरव भाई चलो अपने घर चलो। इनके घर ले गए। बोले पंकज भैया ये मेरे पिताजी हैं, ये तीनों मेरे बड़े भैया हैं। अरे साहब बढ़िया रहो, जब तक आपको रहना अपने घर है। आगरा पहुंचे, वहां कोई मिल गया, वहां बोले चलो भैया अपने घर चलो, चलो भैया अपने घर चलो। गली गली में ये हर से पकड़ के ले गए एक जन को, कहते चलो भैया अपने घर चलो। जहां देखो गली गली में अपने अपने घर बन गए उसके। उसने क्या किया मालूम है? अब बताओ ऋषि क्या किया होगा उसने? उसने 50 रुपया की इलायची खरीदी, थोड़ी सी सौंफ खरीदी, थोड़ी सी मिश्री खरीदी, और सबके पास बैठता, मधुर मधुर संभाषण करता, अच्छी अच्छी बातों से, प्रशंसा से, उनके गुणों का बखान करते हुए एक इलायची पकड़ाता, थोड़ी सी सौंफ खिलाता, मिश्री खिलाता, और उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करके, मधुर संभाषण करके उसने हर व्यक्ति के हृदय में अपना स्थान बना लिया। उसने लकड़ी चूल्हे के घर नहीं बनाए, उसने लोगों के हृदय में अपने घर बनाए। सुन रहा है आशु? अच्छा अब ईमानदारी वाली बात बताओ, तुम होते तो क्या करते?
हम तो कह रहे मोबाइल में पापा को घर दिखा लेते। इसलिए मधुर संभाषण जो होता है वो प्रीति उत्पन्न करता है। जिसकी भाषा में मधुरता होती है वो अपने आप, जो नहीं भी जानता किसी को, वो भी उसका मित्र बन जाता है। इस साधु महात्माओं के पीछे, अब हम राजा खेड़ा पहली बार जब आए थे, पहली बार नहीं दूसरी बार बोले, पहली बार आए तो हमने आपको क्या दिया बताऊं। जब सबसे पहली बार आए थे केवल 2 दिन रुके थे हम यहाँ पर, 2 आहार हुए थे, ठीक है। कितने हुए थे? 1 नहीं 2 हुए थे। हाँ तो 2 आहार तो 2 हुए थे ना, 2 आहार हुए थे। दूसरे दिन हम चले गए, परंतु ऐसा क्या हुआ कि राजा खेड़ा वाले पीछे लग गए कि हमें तो चातुर्मास कराने, उपासना कराने महाराज तो वही हम। और फिर उपासना करके गए तो 250-300 लोग समसावाद तक छोड़ने गए और फिर पीछे लग गए हमें तो चातुर्मास कराने। कुछ नहीं किया, मधुर संभाषण बस, कुछ नहीं, मधुर संभाषण बस। देने के लिए आशीर्वाद के अलावा क्या है? मुनि राजों के पास उपदेश दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, परंतु मधुर शब्दों की संयोजना से किसी से मधुर शब्द बोल दो, उससे मधुर संबंध स्थापित हो जाता है। मधुर भाषण कर लो, उसके हृदय में स्थान बन जाता है। आज क्या चाहता है व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति सब कुछ है, परंतु अच्छे शब्द बोलने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं कि उसके पास बैठ करके वो 2 संभाषण अच्छे कर ले ताकि उसका चित्त प्रसन्न हो जाए। जहां देखो वही क्लेश, जहां देखो वही लड़ाई झगड़ा के शब्द, जहां देखो वही तू तड़ाक के शब्द, वही सब सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा संभाषण करने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमसे कुछ मीठे मीठे शब्द बोलने वाले लोग मिल जाए। हमारे परिवार में, आपके परिवार क्यों बिखर रहे हैं? क्योंकि आपके पास शब्द संयोजन नहीं है। मीठा बोलने नहीं जानते। जब मुंह खोलोगे करेले की आवाज, करेले का स्वाद निकलेगा, जब मुंह खोलोगे नीम का स्वाद निकलेगा। कैसे तुम्हारी मित्रता बन पाएगी? कैसे तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा? कैसे तुम्हारा परिवार, कैसे चले परिवार? बिखरने से कैसे बचे परिवार? हृदय में इतनी कटुता भर गई है, वो कटुता शब्दों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। मेरे तेरे का जो भाव उत्पन्न हो गया। एक परिवार हमने ऐसे देखा दादा, 50 घर, 150 लोगों का परिवार, और एक पूरी बहुत बड़ी बाखर, जितना आपका ये पूरी धर्मशाला और ये ग्राउंड है ना पूरा, सब मिला दो, अपना पूरा मंदिर का प्रांगण मिला दो, इतनी बड़ी उसकी पूरी बाखर बनी। 150 पौने 200 लोग बच्चे से मिलाकर के बूढ़े तक। मतलब आप सोचोगे उनके घर में जो बाबा थे वो 3 बाबा, वो 3 बाबा भी उसी घर में रह रहे हैं, उनके बच्चे उसी घर में रह रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे उसी घर में रह रहे हैं, इतनी सारी बहुएं बेटियां सब उसी में रह रही। और 50 साल से वो सरपंच ये कुछ वहां पे वो है, 50 साल से। अब सरपंच तो बनी जाएंगे ना, घर ही तोड़ा उनको, गांव के आधे वोट तो उनके घर में ही है। संगठन में बहुत बड़ी और सबसे बड़ी चीज भैया, इससे भी बड़ी बात ये, आप तो 4 लोग एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर पा रहे हो। आज की बहुएं तो 2-4 घर के 2-4 सदस्यों को भोजन नहीं करा पा रही हैं, उनमें पीड़ा उत्पन्न होने लग जाती है, उनमें एक ऐसा भाव उत्पन्न होने लग जाता है, हम ही बनाते रहेंगे, तुम्हारे लिए थोपने के लिए आए हैं, ऐसे शब्द बोलने लग जाते हैं आज के लोग। तो 50-150 लोगों का, पौने 200 लोगों का परिवार एक साथ बैठ कर खाना खाता है, ऐसा लगता है पंगत चल रही है। और इतना प्रेम वात्सल्य भाव, हम उनके घर में रुके। हम लोग बिहार करके आतिशिक सर जब हम बिहार करके आ रहे थे, शिखर जी से जब हम इधर आ रहे थे एमपी की तरफ, उस समय एमपी बॉर्डर के पास कौन सा गांव था, वहां पर अपना वो परिवार देखा, उनके घर में रुकना हुआ रात्रि में गांव में। तो बहुत निवेदन किया कि महाराज साहब आप बिना आहारचर्या के यहाँ से नहीं जाओगे। तो शायद आहारचर्या भी भाई हुई थी, उनके घर में हुई थी। तो जब देखा उनके परिवार का, वो बोला कि महाराज जी ये पूरा हमारा गांव नहीं, पूरा हमारा परिवार है।
ऐसा लग रहा था कि आधा सा गांव वही वृद्धि करने आया है। बोले गांव नहीं, ये तो हमारा परिवार ही परिवार है। और इतना प्रेम, इतना वात्सल्य। अरे वो भैया को ऊपर सुनो, भैया को वो लगाओ ना, अरे उन्होंने कहा भतीजे को वो लगाओ, उनको ये लगाओ। मतलब एक दूसरे की इतनी केयर कर रहे हैं। ये भी नहीं कि हाँ ठीक है हमारे सामने थाली लगी, हमने खाया उठाया भग गए, नहीं। पूरा परिवार जब एक साथ खाने को बैठा तो लगा इससे ज्यादा समृद्धशाली और इससे ज्यादा सुखी परिवार कहां मिलेगा देश में, दुनिया में तुम्हें। कोई की मजाल भैया, कोई की मजाल तो परिवार के ऊपर आंख उठा के देख सके। 50 युवक एक साथ खड़े होते हैं। तुम्हारे घरों में एक एक दो लोग हैं, कोई भी 4 बातें सुना के चला जाता है। कहियो मोगना जी से एक साथ रह रहे होते तो किसी की मजाल थी क्या कि आंख उठा के बात कर सकता। सुन रहे भाई अंश, आशु, अम्मा से कहना कि हम सब एक साथ होते, यदि मोगना का पूरा परिवार एक साथ होता तो किसी की ताकत थी कि हमें आंख दिखा के चला जाए। 10 बार सोचता है व्यक्ति, अरे भैया 6 भाई है और 6 के 6 बढ़िया है, वजनदार। कितने? 3 है। 3 के फिर अपने भी तो होंगे, 3 के भी तो अपने अपने होंगे। बड़ा परिवार होता है। बोलते ना गड्ढे में ताकत होती है। सिंगल लकड़ी को कोई भी तोड़ के फेंक देता है, परंतु वही लकड़ियों का गट्ठा बना दो तो किसी की ताकत नहीं है, कुल्हाड़ी भी नहीं काट पाती उसको, ताकत नहीं उसको तोड़ के फेंकना। एकता में ताकत होती है और एकता तभी बन सकती है जब आपके मुख में भाषण में मिश्री घुली हो, आपके भाषण संभाषण हो, कटु भाषण ना हो। 10 प्रकार की भाषा बोली, उसमें ऐसी भाषा है हृदय धारणी, हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दे। एक शब्द बोला और ऐसा बोला कि हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। मन ही नहीं कर रहा कि डबल से हम आपसे कोई बात करें। हड्डी भी कट जाए, टूट जाए, ऐसी भाषा, ऐसी भाषा कि पता लगा व्यक्ति को हार्ट अटैक ही हो जाए, प्राण निकल जाए उसके। ऐसी कटु भाषा ये सदगृहस्थ की भाषा नहीं होती है, ये दुराचारियों की भाषा होती है। सदगृहस्थ ऐसे भाषण करता है, संभाषण। चूंकि आचार्य भगवंत यहाँ पर आज आपको मधुर संभाषण सिखला रहे हैं कि जिनके पास मधुर संभाषण, ये नीति ग्रंथ है ना, तो नीति बता रहे हैं कि जिनके पास मधुर संभाषण होता है उनका जगत में कोई भी शत्रु नहीं होता। जहां बैठेंगे वहां उनके मित्र मिल जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। नहीं भी होता है तो भी मित्र बन जाते हैं। मधुर संभाषण करने वालों का अपने आप सारी व्यवस्थाएं चल जाती है। तुम भूखे भी बैठे होगे, 2 शब्द किसी से बैठ करके बात करोगे, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पकड़ के ले जाएगा, कहेगा नहीं भैया चलो अपने घर चलो, भोजन करो। भोजन भूल बनाओ, भोजन के नहीं जान देंगे। अभी एक बार क्या हुआ, शायद शाम को वहां पर सुनाई थी भक्ति के टाइम पे कि आचार्य श्री महाराष्ट्र में एक बार बिहार कर रहे थे। अब ऐसे भी दिन आते हैं भैया साधु के जीवन में, इसलिए साधु का जीवन महान बनता है क्योंकि साधु एक स्थान पर ठहरता नहीं है, नगर नगर में, गांव गांव में भ्रमण करता है। तो गांव गांव के, नगर नगर के एक्सपीरियंस उनके पास आते हैं, अनुभव आते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कैसी कैसी स्थितियों में कैसे जीना है। परिस्थितियां पड़ेंगी, आपको विपरीत अनुकूलताएं पड़ेंगी, प्रतिकूलताएं पड़ेंगी। उन अनुकूलता प्रतिकूलता में हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, यही बिहार और जो भ्रमण होता साधु का, ये वही सीखने को मिलता है। जो बिहार नहीं करते ना, और देश विदेश में घूमते नहीं है, नगर नगर जिनका बिहार नहीं होता, वे प्रतिकूलताओं के आने पर वे अपने संयम से च्युत हो जाते हैं। क्योंकि प्रतिकूलता कभी झेली नहीं, अचानक से प्रतिकूलता आ जाएगी तो उसमें अपने परिणामों को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्य ने लिखा कि आत्मा को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दुख से भावित करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े संयम के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, इन इंद्रिय निरोधों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अपने आप को कष्ट देना चाहिए। क्यों? ताकि विपत्ति का काल कोई पड़े तो तुम्हें सुखी बने रहने की आदत ना पड़ी रहे।
आचार्य का बिहार चल रहा था। बिहार चलते चलते एक नगर में पहुंचे। ये 2006 की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब आचार्य हो गए थे, 7 की बात है। 2007 में उनका आचार्य पदारोहण हुआ था। और उसके बाद औरंगाबाद के पास कोई नगर था, वहां पे जब वो पहुंचे तो ऐसी भी समाज मिलती है। उन्होंने कह दिया, महाराज हमारे यहाँ तो सब पूरे गांव में सूतक लगी है, यहाँ तो चौकी की व्यवस्था हो नहीं पाएगी। 10 किलोमीटर दूर आपको एक गांव है, वहां चल जाओ, वहां आपकी चौकी की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे दिन भी देखने में आते हैं। परंतु आचार्य ने ये नहीं बोला, मधुर संभाषण की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने ये नहीं बोला कैसे दुष्ट लोग हो, तुम्हारे पूरे गांव में सूतक लग गई है क्या, मर गए हैं तुम्हारे गांव के लोग क्या, तुम्हारे साधु का ऐसा अभिनय करते हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला, भैया हम आपके गांव में आहार के लिए थोड़े ही आए हैं, हम तो जिनेंद्र भगवान की वंदना के लिए आपके गांव में आए हैं, वंदना करेंगे। और अभी तो सामायिक का काल है, 11 साढ़े 11 बज रहे थे उस समय। बोला अभी तो सामायिक का काल है, सामायिक करने के बाद फिर यहां से बिहार करेंगे। मंदिर खोल दिया, दर्शन करे। दर्शन करके उस समय आचार्य जी के पास 3 क्षुल्लक महाराज थे, क्योंकि उस समय उनकी दीक्षा हुई थी, वो हुई थी, आचार्य पदारोहण हुआ था। उस समय 3 क्षुल्लक महाराज थे, एक ब्रह्मचारी जी थे। सबसे बोला, भैया देखो ऐसा है कि उपवास करने की सामर्थ्य है क्या आप लोगों की आज? सभी महाराज बोले कि आचार्य आप विकल्प नहीं करो, कर लेंगे उपवास। बोलने नहीं, अभी करना नहीं है, अभी तो सामायिक के समय तक के लिए भोजन का त्याग कर दो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, फिर देखते हैं। गर्मी की अच्छी चिलचिलाती गर्मी के दिन सब लोगों ने सामायिक की। और जैसे ही सामायिक करके उठे तो जो पंडित जी मना कर रहे थे, पंडित जी आए, बोले महाराज कमंडल भर दिए हैं, आहार चर्या के लिए उठो। 1 घंटे में चौके रेडी हो गए। तो आचार्य ने, अब आचार्य समझते तो सभी हैं, बोले पर भैया कैसे उठे, हम तो सूतक उदक का आहार तो कर्म करते नहीं। आचार्य बोले भाई ये भी तो कंफर्म करना जरूरी ना, क्योंकि आपने तो बोला कि हमारे घर में सूतक लगी है, फिर आप आहार कराने ले जाओगे, फिर आप ही कहोगे सूतक वाले घर में आहार कराया महाराज। तो बोले सूतक में तो मुनिराजों का आहार नहीं होता। अरे बोले नहीं महाराज, कोई सूतक मूतक नहीं लगी, वो तो ऐसी है वैसी है। उन्होंने थोड़ी कहानी बनाई। बोले आप आहार तो करो। तो कुछ नहीं, ठीक है, आपने कमंडल भर दिए, उनने शुद्धि कर ली, शुद्धि करके आहार चर्या करके आए। माताओं ने बोला महाराज जी हमारे सूतक उदक कुछ नहीं लगी थी, वो तो एक महाराज जी हम लोगों को नियम दिला के गए थे कि हमारे समय के अलावा किसी संघ को चौका नहीं लगा होगा। जिनवाणी के हाथ ऊपर हाथ रख के हमें कसम दिलवाई थी कि केवल हमारे संघ के महाराजों को चौका लगाना, बाकी किसी को नहीं लगाना। तो बोले आपने नियम क्यों तोड़ दिया, आपने तो जिनवाणी की कसम खाई थी ना। अरे बोले चूल्हे में कोई ऐसे नियम, ऐसे में कोई नियम होते हैं क्या जिससे ऐसे सुंदर अच्छे अच्छे महाराजों की आहारचर्या से हम वंचित हो जाएं, उनको दान देने से हम वंचित हो जाएं, उनको आहार न करा पाए, ऐसे भी कोई नियम होते हैं क्या? इसलिए ऐसे कोई नियम नहीं होते महाराज जी। आचार्य जी बोले बिल्कुल आपने सही बोला, ये नियम नहीं होते। और बेचारे महाराज कैसे दिला गए, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। महाराज तो ये बोलते हैं कि 2.5 दिन में 3 कमलों को 2.5 दिन में जो दिगंबर मुनिराज हैं और जो आहारचर्या के लिए उठ रहे हैं, उन सभी की आहारचर्या निरंतर निर्विघ्न संपन्न हो, ये भावना मुनिराज बातें हैं। तो कौन से मुनिराज आ गए तो नियम बोले माँ ऐसा कोई नियम नहीं होता। नियम लेने से पहले आपको सोचना तो चाहिए हम क्या नियम ले रहे हैं। ऐसा कोई नियम थोड़ी होता है जिससे हम धर्म से वंचित। दान हमारा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, छठ आवश्यक क्रिया में आवश्यक क्रिया है, और हम उस आवश्यक से वंचित हो जाएंगे तो हमारा धर्म कैसे बढ़ेगा। फिर पूरा का पूरा नगर इकट्ठा हो गया। जब आचार्य ने एक बार प्रवचन हुए, उनके लोग आ गए, बोले महाराज प्रवचन करोगे क्या? उन्होंने बोला आप सुनोगे क्या? प्रवचन के लिए माइक लगा दिया, प्रवचन किए, पूरा का पूरा नगर इकट्ठा होकर के आ गया। महाराज हम आपको अभी यहाँ से जाने नहीं देंगे, आपको यही वाचन करना है, चातुर्मास। और भाई बोल देते कैसे पापी लोग हो तुम, ऐसे महाराज के साथ दुर्व्यवहार करते हैं क्या? तो कभी
कभी श्रीफल लेके नहीं आते कि महाराज तुम वाचना कर लो। मधुर संभाषण हृदय की सरलता जीव को प्रभावित कर लेती है, अपने आप आकर्षित कर लेती है। इसलिए माताओं, लड़ लड़ के अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपना व्यवहार ऐसा बनाओ, अपना आचरण ऐसा बनाओ और अपने मधुर भाषण ऐसा मधुर करो कि आदमी चार आना एक्स्ट्रा देने का अपने आप मन करने लग जाए उसका। जब भी घर का बंटवारा होए, एक हम तो कहते हैं हो ही नहीं, बंटवारा होना नहीं चाहिए, परंतु जब भी होने लग जाए अपने आप सास ससुर का मन करे, घर के बड़े बुजुर्गों का मन करे कि इसको एक मेरे पक्ष का भी थोड़ा सा इसको दे देता हूं। अधिकार के लिए भी लड़ो मत, पीछे मत पड़ो। अपना व्यवहार ऐसा बना लो कि सामने वाला आपके लिए सम्मानित करने पे मजबूर हो जाए। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि अपने आचरण को इतना शुद्ध कर लो, अपने भाषण को इतना शुद्ध कर लो, ऐसा अपना भाषण बना लो कि आपके पड़ोस में रहने वाला आपका शत्रु भी दूर जाकर के ये कहे है तो मेरा शत्रु, परंतु ऐसा व्यक्ति है, इतना सरल हृदय व्यक्ति है कि मैंने ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा। शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा अपना भाषण और ऐसा अपना व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार बना लोगे, महाराज जी बोले थे ना, क्या बनना है सबसे पहले? समय कौन से महाराज थे भी आज चादर सुलभ सागर। हाँ, तो बोले थे क्या बनना है आप लोगों को? जैनी बनो। तो ऐसा भाषण करने लग जाओगे तो जैनी बन जाओगे। जैनी कभी भी, क्योंकि अहिंसा अणुव्रति होता है जैनी। और किसी को खोटे शब्द बोलने से उसका हृदय घात हो जाता है, उसका हृदय टूट जाता है, उसका हृदय दुखित हो जाता है। तो आपने भाव हिंसा कर ली, भाव हिंसा नहीं पली, तो फिर कैसे आपका अहिंसा व्रत पूर्ण रूप से पल पाएगा? इसलिए जैनी कभी ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी का हृदय दुख हो जाए। वो तो ऐसे शब्द बोलता है जिससे हृदय टूटे, हृदय जुड़ जाए। जो नहीं आपको जानता था वो भी आपके करीब आकर बैठ जाए। जैनी का संभाषण तो ऐसा होता है। और ऐसा संभाषण नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रश्न चिन्ह है कि आप जैन हो अथवा नहीं हो। खोजना आज अपने भीतर कि हम जैन हैं। नमो रियंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो हरियाणु, नमो वज्राणु, नमो